Hi, let us have discussion of 1st of December 2021 questions and answers। पहला जो सवाल था वो GS4 2013 का था। हमें बताना था वो सारे एथिक्स जो प्रमोट करने चाहिए ह्यूमन लाइफ में। What does ethics seek to promote human life? Why is it all the more important in public administration? और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों ज़रूरी है। सेकेंड क्वेश्चन जो था वो था अबाउट हेल्थ केयर सर्विसेज, इंडिया की प्रोग्रेस सिंस इंडिपेंडेंस, बॉटलनेक्स क्या है, देन सजेशंस हमें ऑफर करने थे। डिलीवरी में बॉटलनेक्स क्या है, देन वी हैव टू ऑफर सजेशंस। सो आपने अगेन वेरी गुड आंसर्स लिखे हैं। ये जो आंसर कॉपीज है ना, इसको मैंने डाउनलोड करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें टोटल 105 पेजेस हैं। इन सब 105 पेजेस का जो कंसोलिडेटेड पीडीएफ है ये मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो इससे आप लोगों का भी जो रिवीजन पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। ओके, तो जो पहला सवाल है वो आंसर लिखा है दीपक ने। सी, शुरुआत में ही बता दिया व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट ह्यूमन लाइफ। तो एथिक्स क्या होते हैं, कीवर्ड ये एक्सप्लेन किया एथिक्स का। देन एथिक्स क्या प्रमोट करते हैं, वैल्यू सिस्टम यहाँ पे बताया। अब एथिक्स में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एथिक्स के जो सवाल होते हैं, जो इसमें कुछ तो केस स्टडीज आता है, कुछ आता है सब्जेक्टिव थ्योरी बेस्ड। तो जो थ्योरी बेस्ड है स्पेशली, उसमें हमें ये देखना चाहिए कि ये किस पार्ट ऑफ सिलेबस से आया है, किस हेडिंग से, और उस पार्ट की जो कीवर्ड्स हैं वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। आंसर में वो सारे वर्ड्स दिखने चाहिए। इससे जो आंसर कॉपी है ना वो कभी साइडवेज नहीं जाएगी, टू द पॉइंट आपका आंसर लगेगा। तो दिस इज एथिक्स। ये सारे डिफरेंट एथिक्स के डायमेंशंस हो सकते हैं। देन आपने बताया एथिक्स क्यों ज़रूरी है। एथिकल डायलेमा होता है कई बार। तो जब एथिकल डायलेमा होता है तो हम किस टाइप की डिसीजन मेकिंग करें, दिस यू हैव एक्सप्लेन, गुड। स्वच्छ भारत अभियान से इसको लिंक किया। अब बताया एथिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ हमें लिखना चाहिए एप्लीकेशंस। जैसे डिफरेंट केस स्टडीज आप लिख सकते हो, स्मॉल स्मॉल केस स्टडीज 1 और 2 लाइन की, कि कॉन्टेक्स्ट में एक पब्लिक सर्वेंट है, उसने क्या डिसीजन लिया, लाइक दैट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिकल बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके काम पे। करप्शन कम करना है, पब्लिक यूटिलाइजेशन रिसोर्स का होना चाहिए, अश्योरेंस ज़रूरी है, रेस्पेक्टफुल दिस वर्क कंडीशंस एंड ऑल होना चाहिए। तो ये सारे इसके डायमेंशंस हैं। अब ये जो सवाल था ना, इसमें हमें ये पार्ट भी एड्रेस करना था, और जो सेकंड पार्ट है ना, ये एक हाईलाइट था, मोर इम्पॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको बड़े क्लियरली हमें एक्सप्लेन करना था। गुड, दिस इज अगेन अ वेरी गुड आंसर। देन आपने स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म बताया, को वर्कर, दिस इज ऑल्सो गुड, कि आप कैसे वर्क कर पा रहे हो अपने ऑफिस में टीम के साथ। गुड। देन जो नेक्स्ट है वो है अदिति का आंसर। सी, आप जो भी कॉपी अभी सबमिट कर रहे हो ना, तो उसमें आप अपना नाम यहाँ पे लिख दो, डेट लिख दो और क्वेश्चन लिख दो। और ये क्वेश्चन 1 है, और क्वेश्चन 1 में भी पेज नंबर 1 है, 2, 3। क्योंकि बिकॉज मैं अभी जब इसको पीडीएफ बना रहा था तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क हो गया कि एक एक स्लाइड को देखो देन उसे अरेंज करो। तो आप ऐसा करो, नेम लिखो, डेट लिखो, क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 1 का P1, P2, P3 पेज नंबर भी ऐसे डाल दो ताकि अरेंज करना ईजी हो जाएगा। फिर सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उधर भी P1, P2, P3 आप एडिट डाउन। ओके, तो जैसे यहाँ पे आपने लिखा ह्यूमन लाइफ में क्यों ज़रूरी है, तो ये मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं। अब इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। जैसे ये वर्ड है ना एथोस, एथोस डायरेक्टली मीन्स कस्टम, हैबिट, कैरेक्टर और दिस डिस्पोजिशन। तो दिस इज वाई वी अंडरस्टैंड एथिक्स इन दिस डायमेंशन। प्राइवेट पब्लिक लाइफ, ये सारे वैल्यू सिस्टम है। ओके, देन एग्जीक्यूट ड्यूटी हम प्रॉपरली कर पाएंगे। इंटीग्रिटी, कंपेनियन है, ये क्वालिटीज है, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर आंसरेबिलिटी, सुपरवाइजिंग सिस्टम, दीज आर गुड पॉइंट्स। देन इसके बाद सोशलाइजेशन है, मैनेजरियल है, कम्युनिकेशन बेटर होता है, विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म भी है, वेरी गुड। देन इसके बाद आपने एम्फेसाइज किया इस लाइन पे कि क्यों ज़रूरी है इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव मोटिव्स। देन वैल्यूज़ को आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जस्टिफाई किया। दिस इज़ वेरी रीजनेबल आंसर, वेल डन।
अब ऐसे सेपरेट करने से आई गेस इसका क्वालिटी भी बेटर दिख रहा है, दिस आंसर पढ़ने में आ रहे हैं, गुड। अब जो थर्ड आंसर है वो लिखा शायमा ने। शायमा का आंसर भी अगेन रियली रियली गुड। जो आंसर है वो है अबाउट हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हेल्थ केयर सर्विसेज में सबसे बड़ा जो इशू होता है ना, वो होता है कि हम हेल्थ केयर में जीडीपी का परसेंटेज डाइवर्ट कर नहीं रहे। हेल्थ केयर और एजुकेशन में हमें जीडीपी का ज़्यादा परसेंटेज यहाँ खर्चा करने की ज़रूरत है। चैलेंजेस क्या है यहाँ पे हेल्थ केयर में, ये सारे हैं कि इंफ्रा नहीं है, पोवर्टी, लिटरेसी, कैलामिटी, इनकम इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, माइंडसेट का भी इशू है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, फूड सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो राशनिंग हुआ, मेडिकल फैसिलिटी, मटरनल, ये नंबर्स बताए, जॉब क्रिएशन क्रिएट हुआ, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, गवर्नमेंट लोन्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, फ्री मेडिकल चेकअप एंड मेडिसिन एंड ऑल गुड। मोर्टैलिटी रेट और ये सब आपने बताया। हम ना यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्जरी हेल्थ केयर, और जो नीति आयोग की जो इससे पहले प्लानिंग कमीशन का जो एम्फेसिस था उसको यहाँ पे लिख सकते थे, बिकॉज हमें क्या करना था, प्रोग्रेस भी ट्रैक करना था। फिनोमिनल प्रोग्रेस हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज में, फिर बॉटल नेक्स में आना था। ओके, तो दिस इज अगेन रियली गुड। फिर आपने रीसेंट बॉटल नेक्स बताए और उसका फिर यहाँ पे सॉल्यूशंस बताया, ये सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। अब सॉल्यूशंस भी अगर अपन हेडिंग्स में डाल देते कि जैसे डिजिटल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, सोसाइटल मेकअप क्या हो सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल में ही हमने पढ़ा 15th फाइनेंस कमीशन का जो ग्रांट है, और अर्बन लोकल बॉडीज और जो पंचायती राज है इसको कैसे एम्पावर करें, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स भी हम लिख सकते हैं, तो दिस इज देयर। फिर इधर आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया, कोविड-19 का बैकड्रॉप भी लिखा, स्मॉल स्टेप विद ईच न्यू डेवलपमेंट, हेल्थ इज वेल्थ, गुड। हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, जो इस सिलेबस और दिस जीएस का जो पेपर है तो उससे ज़्यादा लिंक कर सकते हैं, उसके कीवर्ड से, हेल्थ सर्विसेज एंड ऑल। ओके, अगेन वेरी गुड, वेल डन। फिर नितिन ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है। नितिन इज रियली गुड, पहले बहुत अच्छे से रेगुलरली आंसर राइटिंग बहुत टाइम तक आपने किया है, गुड, गुड टू सी यू बैक। सी, एथिक्स प्रमोट करते हैं ये सारी क्वालिटीज, पहले आपने आंसर्स बताए, व्हाट इज दिस एथिक्स, कंपैशन, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, इंटीग्रिटी और कॉन्शियस, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्च्यूज। फिर एथिक्स क्रूशल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इंश्योर क्या क्या करते हैं, अलिजियंस होता है, पब्लिक इंटरेस्ट है, तो दीज आर इम्पॉर्टेंट, गुड। तो इसको हम थोड़ा और एलैबोरेट करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ केस स्टडी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन पार्ट कुछ बता सकते हैं डिफरेंट केस सिनेरियोज में, लाइक दैट थिंक। देन इसके बाद शुभम, शुभम का आंसर है ये, important public administration। अब सी, देर आर टोटल 105 पेजेस इन दिस पीडीएफ, सो बहुत जल्दी भी अपन करेंगे ना तो वो अपना डिस्कशन का जो पर्पज है वो डिफीट होगा। सो आई नो इट्स गेटिंग लेंदी, बट लेट अस सी, बिकॉज क्वेश्चन की कॉपीज भी ज़्यादा है, हम क्विकली कोशिश करते हैं। ओके, शुभम का आंसर है एथिक्स है ये मोरल्स और रीजनिंग दोनों करते हैं, तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, बीच बीच में ऐसे फॉर्मूले वगैरह बना देने चाहिए। एम फॉर ह्यूमन लाइफ एंड सोशल वेलबिंग क्या होता है, अब सी, सोशल एविल्स यहाँ पे इन्होंने इविल्स को टारगेट किया है, डाउरी, दिस इंटॉलरेंस जो बढ़ रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मैनुअल स्केवेंजिंग, गुड, सोशल इविल्स, ये सब के सब जो टॉपिक्स है ना वो न्यूज़पेपर में बने हुए हैं। देन इससे ट्रस्ट डेफिसिट, केओस, दिस, तो गुड। तो ये एस्टैब्लिश कर दिया कि क्यों जरूरी है एथिकल बिहेवियर होना। इंपॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अब हमने ये बताया कि एटीट्यूड होता है, कई बार सिविल सर्वेंट प्रेशर में होते हैं, वो अपना आपा खो देते हैं, वैसा नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें, बिकॉज व्हेन यू आर लिविंग अ पब्लिक लाइफ यू हैव टू डील विद सो मेनी पीपल, आपका वर्क प्रेशर भी है, डिफरेंट है, तो यू हैव टू लर्न दिस बिहेवियर, दिस सर्टेन एटीट्यूड्स एंड प्रिंसिपल्स सो दैट यू कैन डील विद दैट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिकल बिहेवियर वर्क को ईजी करता है। So this is rule of law and negative influence and all correct things. Then foundation of stable this society. Good, very good. Then जो next था वो था phenomenal progress हुआ है healthcare services में। तो सी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी,
ये सारे पिलर्स हैं हेल्थ केयर के। फिर आपने स्कीम्स बताया, जय, देन एनडीएचएम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये आंसर में लिखना ही लिखना था 2021 का। और ये जो आयुष्मान भारत है ये भी लिखना था। देन दिस इज स्वस्थ भारत, दिस एनएचएम, गुड। बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई किए। अब हम इधर इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी लिख सकते थे, और भी तो डिफरेंट है अपार्ट फ्रॉम दीज स्कीम्स जो हमने वर्क किया है हेल्थ केयर को इम्प्रूव। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, देर आर सो मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स थिंक। देन बॉटलनेक्स क्या है, ये सारे बॉटलनेक्स है। प्राइमरली फंडिंग नहीं होती, इंफ्रा नहीं होता, जो पर्सनल है, डॉक्टर्स, नर्सेज, इनका शॉर्टेज होता है, ये प्रॉब्लम्स हैं। सॉल्यूशन है, पैसा बढ़ाओ, यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस करो, सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करो गवर्नमेंट स्कीम्स को। अब यहाँ पे अपन फेडरलिज्म भी देख सकते थे, सेंटर और स्टेट, बिकॉज जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो किधर का सब्जेक्ट है, वो स्टेट सब्जेक्ट है। ओके, देन दिस इज कंक्लूजन, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, पंचायती राज आर नीडेड, वेरी गुड। देन दिस इज आलियाज आंसर। तो एथिक्स सीक टू प्रमोट वर्च्यूज, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, इसको मेंटेन करना है हमें, इस डिसिप्लिन को। ओके, तो एथिक्स क्या है, गाइड बुक है सोसाइटल कंडक्ट की, गुड। तो ये बिहेवियर वगैरह वो डिटेल में बताया आपने, वर्च्यू है, क्वालिटी है, इससे पीस एंड हार्मनी। एक्चुअली क्या होता है, सोसाइटी तब वर्क करती है जब उसमें नियम होते हैं, लॉज होते हैं। ये जो रूल्स और लॉज है ना, यही तो एक काइंड ऑफ एथिकल बिहेवियर है, एथिकल बिहेवियर। अदरवाइज ह्यूमन सोसाइटी और दिस एनिमल के उस जंगल में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो दैट इज वाई हम हमेशा क्या बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। वी आर अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, तो सिविलाइज्ड सोसाइटी में एथिकल बिहेवियर होना बहुत जरूरी है। तो यही वो चीज है जो हमें ह्यूमन बनाता है। सच क्वालिटीज आर कंपैशन, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, सेंस ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस एंड करेज, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। देन मोर इम्पॉर्टेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हो सकता है, इसको आपने लिंक किया, एडमिनिस्ट्रेशन, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करना है, एप्लीकेशन थोड़ा और डिटेल में आप बताओ। देन कंक्लूजन यहाँ पे लिखा, वेरी गुड। ये पीयूष का आंसर है, पीयूष ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है, वेरी गुड। बेसिक हेल्थ इंफ्रा क्या होता है ये आपने बताया, गुड। फिर आपने सक्सेस इन हेल्थ सर्विसेज में इंडिया की कीवर्ड क्या था, फिनोमिनल सक्सेस, तो आपको हाईलाइट करना था, गुड। तो ये चीज़ अच्छी, हमने जैसे इन सारी डिसीजेस पे काफ़ी हद तक विक्ट्री हमने लिया है, एड्स, मलेरिया, जो पोलियो है, पोलियो फ्री हो गए हम। देन इसके बाद हमने एफिशिएंट मैनर में वैक्सीनेशन, कोविड-19 भी अच्छा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन मिशन इंद्रधनुष रहा है। तो सी डाइवर्स पॉइंट्स मिलते हैं जब हम इतने सारे डिफरेंट ब्रेन्स देखते हैं ना, वी गेट टू गेट सो मेनी डाइवर्स एंड वेरी यूजफुल पॉइंट्स। फिर हमने यहाँ पे बताया कि कैसे जो मोर्टेलिटी है, आईएमआर वगैरह के नंबर अभी भी बहुत अच्छे नहीं है, बट पहले से बहुत बेटर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल हो गया, दिस इज वेरी गुड पॉइंट, 70 ईयर्स इन 2020। तो ये सब हमारे अचीवमेंट्स रहे, क्योंकि ये फिनोमिनल सक्सेस थी हेल्थ सर्विसेज। देन बॉटलनेक्स भी बताया, सबसे बड़ा तो हेल्थ केयर में इंफ्रा नहीं है, हॉस्पिटल्स हमें और चाहिए, पैसे हमें यहाँ लगाने चाहिए, एडिक्वेट पब्लिक फंडिंग नहीं होती, एक्सपेंसेस इन पॉकेट, हाई पॉकेट एक्सपेंसेस लगते हैं, गुड पॉइंट, जेब से, क्योंकि हमारे यहाँ इंश्योरेंस का इतना कल्चर नहीं है, गवर्नमेंट सब्सिडी का भी कल्चर नहीं है, तो बीमारी मतलब बहुत सारा खर्चा। देन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए, गुड पॉइंट। रिमूव करें बैरियर गुड हेल्थ के, प्राइमरी हेल्थ केयर को बढ़ाएं, आयुष्मान भारत, स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल पॉलिसी, इसमें थोड़ी और स्कीम्स हम लिख सकते हैं, वेरी गुड आंसर, वेल डन। देन विशाल ने भी यहाँ पे आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है, गुड। पहले आपने इंट्रोडक्शन में बेसिक हेल्थ बताया है ना, बेसिक हेल्थ बताया, अब ये रीडेबिलिटी ज़्यादा आ रही है इसकी, बिकॉज हमने सेपरेट कर लिया है दिस पीडीएफ, ओके। तो ये आपने बताया बेसिक हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, हेल्थ केयर वर्कर्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इंफ्रा इज नॉट सफिशिएंट, उस इंफ्रा को हैंडल करने वाला भी चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन हो, इनके नंबर्स हो, ये स्ट्रेस्ड नहीं हो ज़्यादा, वेल ट्रेंड हो, मोटिवेटेड हो, ये ज़रूरी है। देन फिनोमिनल सक्सेस में हमने ये सक्सेस बताया, गुड, डिसीजेज ओवरकम किया। फिर जी जो गैप्स हैं हेल्थ केयर में, तो जीडीपी वगैरह हम ज़्यादा इधर रूट करें, सी 6.3 हॉस्पिटल बेड्स हैं पर 1000 पीपल इन द कंट्री, गुड, डेटा इज गुड। इनएडिक्वेट पब्लिक फंडिंग है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है, अक्यूट शॉर्टेज है स्किल्ड पर्सनल का,
देन अदर बॉटलनेक्स भी आपने बताया, ये सारे हैं हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस। फिर हमें इसको दूर करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर चाहिए प्राइमरी को। बहुत सारी जो डिसीजेज होती है ना, अगर प्राइमरी हेल्थ केयर बेटर हो जाए तो वो डिसीजेज सेकेंडरी डिसीजेज में कन्वर्ट नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी हेल्थ केयर को हम टारगेट करें। देन पब्लिक हेल्थ पॉलिसी हो, स्पेंडिंग करें हेल्थ में, ये सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स डालें, वेरी गुड पॉइंट। एंड देन देयर इज अ कंक्लूजन। दिस इज अगेन अ वेरी गुड आंसर, योर थॉट प्रोसेस इज ऑल्सो रियली गुड, वेल डन एंड कीप इट अप। देन मुजम्मिल का आंसर है ये, और आपने लिखा ह्यूमन लाइफ एथिक्स में क्यों जरूरी है। सी, तो आपने एथिक्स अपना सीधा सीधा लिखो, ये लाइन टेढ़े नहीं होने चाहिए, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट लिखो। धीरे लिखना है लिखो, अभी स्पीड के पीछे नहीं जाना है। अभी हमें अच्छा जितना साफ लिख सकते हैं ना वो हैबिट डेवलप करो। बिकॉज एग्जाम अंडर प्रेशर, टाइम प्रेशर में तो राइटिंग वैसे ही खराब होगी, बट अगर शुरू से हम हैबिट ठीक बनाएंगे ना तो ये बेनिफिट करेगा आपको, देखना। तो एथिक्स हमने ये बताया, दीज आर एथिक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ये ओवरऑल सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, इंटीग्रिटी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अब ये सारे हैं, जैसे ऑनेस्टी इन स्पीच एंड कंडक्ट, रेस्पेक्ट फॉर अदर स्पेशली एल्डर्स, इंटीग्रिटी होना चाहिए डिसीजन मेकिंग, सेंस ऑफ जस्टिस होना चाहिए, और करेज होना चाहिए टू विदस्टैंड एडवर्सिटी। वेरी गुड। देन यू टॉक्ड अबाउट पब्लिक सर्वेंट में क्यों ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस फुलफिल होगा, सोसाइटी और ओवरऑल सोसाइटी का फंक्शनिंग बेटर होगा। गुड, वेरी गुड। एप्लीकेशन में कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें लिखने चाहिए। अपना एग्जाम्पल्स का भी एक बैंक बना लो, कुछ 10-15 ऐसे एग्जाम्पल सोच के रखो जिसको अपन यूज कर सके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, जब कोई ऐसे एथिक्स का सवाल है, एथिकल कुछ एप्लीकेशन टाइप थिंक। देन दिस इज अबाउट फिनोमिनल प्रोग्रेस है हेल्थ सर्विस का, वर्ल्ड बैंक का डेटा है, रैंकिंग है, गुड स्टार्ट। 1.8% जीडीपी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, गुड। देन इसके बाद आपने गार्डियन का रिपोर्ट भी बताया, इतना डेटा है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, गुड। देन इसके बाद 3 हमें डिफाइन करें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी, दिस इज गुड, ये आंसर में दिखना चाहिए था, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्जरी। फिर आपने बॉटल नेक बताया, इंफ्रा, शॉर्टेज, पेशेंट लोड, हेल्थ पॉलिसी, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, गुड। फिर वन बाय वन, लैक ऑफ दिस इंफ्रा, शॉर्टेज है, पेशेंट लोड हो जाता है, और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। देन स्ट्रेस फैक्टर होता है, वे फॉरवर्ड होता है। एक्चुअली लोग बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन का ऐसे कोई शॉर्टेज इंडिया में होना नहीं चाहिए था, बट ऑल ऑफ अ सडन इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी और डिमांड इतनी स्काई रॉकेट हो गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ब्रेक होने लग गया। सो अकॉर्डिंगली वी नीड टू प्लान, कोप अप करना जरूरी है। देन दिस इज वे फॉरवर्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य भी मेंशन है, डिजिटल इंश्योरेंस, दिस प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। इंश्योरेंस इज एट टाइम्स गुड, हेल्थ इंश्योरेंस। देन सिद्धा, अब ये अच्छा पॉइंट है, आपने लिखा हम दूसरी ब्रांचेस ऑफ मेडिकल को भी करें, आयुष को एनकरेज करें, गुड, वेरी गुड। देन अर्चना ने भी आज आंसर लिखा है, रियली गुड। तो ये है एथिक्स का, पहले आपने एथिक्स को बताया। अब देखो आपका राइटिंग कितना अच्छा है, एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है क्या लिखा है, और लाइंस भी एकदम सीधा सीधा है। तो हमें ना ये इनकॉर्पोरेट करना है, कहीं ना कहीं हाफ मार्क्स, 1 मार्क, ये चीज़ आपको एक एडिशनल एडवांटेज है आपका, तो इसको हमें सबको सीखना चाहिए। दिस इज एथिक्स। तो ये आपने एथिक्स का वैल्यू बोला, फिर आपने सिग्निफिकेंस बताया, कॉन्फ्लिक्ट, जब पीस ऑफ माइंड होता है, वर्किंग में ये बेटर करता है, क्रेडिबिलिटी आती है आपके बिहेवियर में, क्विक डिसीजन मेकिंग है। तो व्हाट आर एथिक्स? एथिक्स आर बेसिकली ए सेट ऑफ रूल, गाइडलाइन, प्रैक्टिसेस जो हमारी लाइफ को ईजी कर रहा है, जो हमारी सोशल फंक्शंस जो हैं, सोसाइटी है, उसको स्मूदन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं चैलेंजेस। पीस, हारमनी से स्टेबिलिटी आती है, एक डिसिप्लिन आता है, हम बेटर लाइफ यहाँ पे एड्रेस कर पाते हैं। फिर सेंस ऑफ प्राइड है, एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप एडमिनिस्ट्रेशन पे आए, आप बीच बीच में ना सब हेडिंग यूज़ करो, तो उससे ना और अच्छे से आपका जो पॉइंट्स है ना वो रिफ्लेक्ट होंगे। एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे ये किया ना, ऐसे और कीवर्ड्स वाली ऐसी सब हेडिंग्स बनाइए। देन कंपैशन वगैरह आपने क्वालिटीज़ बताया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज़रूरी है, जैसे यहाँ लिखा एथिकल कंडक्ट, एथिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वेरी गुड। सेकंड जो आंसर है वो आपने लिखा दिस हेल्थ केयर, गुड। तो ये नंबर्स हैं, आपने यहाँ पे डिफरेंट डेटा बता हॉस्पिटल्स वगैरह का, ये डिसीजेज में इंडिया ने सक्सेस अचीव किया, गुड पॉइंट।
अब जैसे ये लिखा ना बॉटलनेक जो है इंडिया हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी में, तो ये सारे हैं, हेल्थ केयर का इंफ्रा है, पब्लिक फंडिंग है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड है, वर्कफोर्स नहीं है, अभी जैसे डॉक्टर्स का शॉर्टेज है, नर्सेज का शॉर्टेज है, तो ये सारे बॉटलनेक्स हैं। कई बार जो मेडिसिन है, जैसे हम वैक्सीनेशन तो बनाते हैं बट इसका जो रॉ मटेरियल है उसके लिए हमें डिपेंड होना पड़ता है इम्पोर्ट पे। हमारा फार्मास्यूटिकल जो है, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो हाईली डिपेंडेंट है चाइना पे फॉर रॉ मटेरियल, तो दिस इज अगेन वन बॉटलनेक, सप्लाई साइड बॉटलनेक। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए, स्ट्रेंथन करें प्राइमरी हेल्थ केयर को, स्पेंडिंग ऑन हेल्थ बढ़ाएं, हेल्थ रिसर्च पे ध्यान दें। अब ये भी अच्छा पॉइंट है, R&D होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमें, बिकॉज जैसे वायरस डिसीजेज आ रही है, न्यू फॉर्म ऑफ डिसीजेज आ रही है, वी नीड टू वर्क ऑन दिस। ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ है, गुड। अब ये भी अच्छा पॉइंट है, ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज अगर हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, हेल्थ इज डाउन तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, दिस इज गुड। सो दिस इज अगेन वेरी गुड आंसर। ऐश्वर्या इज अगेन राइटिंग वेरी गुड आंसर्स। पहले आपने बताया एथिक्स क्या होते हैं, तो दीज आर आइडियोलॉजी ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप, बिलीफ सिस्टम बोल सकते हैं। देन ह्यूमन लाइफ में एथिक्स कहाँ पे ज़रूरी है, कंटेनमेंट होता है, सेटिस्फेक्शन होता है, बेटर रिलेशनशिप होती है, सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल दे दिया छोटा सा, दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी, अशोका का फोर्थ एडिक्ट ये बताता है। तो इससे क्या होता है, मोनोटोनस नहीं होता, बीच में कुछ एक अच्छे पॉइंट्स आ जाते हैं, तो ओवरऑल जो आंसर का जो टोन है ना वो बेटर हो जाता है। देन एथिक्स इज मोर इम्पॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रूल्स बनाना है, फंक्शनिंग गुड करना है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, नोलान कमेटी, इसका मेंशन आना चाहिए। तो नोलान कमेटी के जो पॉइंटर्स हैं वो सारे पॉइंटर्स तो नहीं लिखे हैं बट आपने कमेटी को मेंशन किया है। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, इवैल्यूएट करो, रिजल्ट करो, ऐसे करके एक फ्लो चार्ट भी बना दिया, गुड। एथिकल बिहेवियर, एथिकल अवेयरनेस, एथिकल जजमेंट एंड एथिकल हमारा दिस इनिशिएशन इंटेंशंस, तो ऐसे फ्रेमवर्क वर्क कर रहा है। फिर आपने कौटिल्य का भी एग्जाम्पल लिखा, वेरी गुड। इट इज द पीपल हु कॉन्स्टिट्यूट अ किंगडम लाइक अ दिस काउ, किंगडम विदाउट पीपल इज नथिंग, तो दिस इज देयर, हारमोनी होना चाहिए। कंक्लूजन किया, गार्डिंग एंड देन दिस अस्तोमा सदगमय, वेरी गुड, दिस इज अगेन अ रियली गुड आंसर। फिर दीपक ने आंसर लिखा, दीपक का जो आंसर है वो है पहला, फिनोमिनल प्रोग्रेस इन हेल्थ सर्विसेज। तो व्हाट इज हेल्थ सर्विसेज, दीज आर हेल्थ सर्विसेज। अब यहाँ पे ये अच्छी चीज है कि आपने स्टेट और सेंटर क्लासिफाई किया, दिस इज गुड। स्टेट में रूरल कम्युनिटी और अर्बन सुपर स्पेशलिटी वगैरह करें, गुड। तो हम देखें ना जिस तरीके से हमने प्रश्न को अप्रोच किया है, लुक एट दिस, डिफरेंट अप्रोचेस हो रही है, और हमें हर प्रश्न इसलिए अच्छे से देखना है बिकॉज एवरी सिंगल कॉपी में आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, ओके। तो जैसे ये काफी अच्छी अप्रोच है, स्टेट, रूरल एंड अर्बन। फिर सेंटर का आपने बताया, दीज पॉइंट्स, आयुष वगैरह, गुड, वेरी गुड। गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स बताया, राष्ट्रीय बाल, देन किशोर, पल्स पोलियो मेंशन किया, देन इंद्रधनुष, ICDS, हेल्थ मिशन, आयुष्मान, वेरी गुड। देन मिशन बताया, और फिर आप आए बॉटल नेक्स में। तो ये क्या हुआ, प्रोग्रेस हुआ। इसमें और भी हम जैसे नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन 1950, 60, 70 में एम्स एस्टेब्लिश किए, लाइक दैट, ये पॉलिसी डिसीजंस भी हम लिख सकते थे। देन बॉटल नेक्स क्या है, पॉपुलेशन रूरल, मेडिकल पर्सनल का शॉर्टेज है, एक्सपेंसिव हेल्थ है, इनएडिक्वेट इंफ्रा है, दीज आर चैलेंजेस। देन इंद्रानी का आंसर, इंद्रानी इज अगेन डूइंग रियली रियली गुड। ये इंट्रोडक्शन बताया, प्राइमरी सेकेंडरी ये हो गया। फिर इंडिकेटर्स बताए, इस इंडिकेटर्स में हमने बेटर किया, तो अपना आर्ग्यूमेंट एस्टैब्लिश हो गया, बैक किया हमने कि फिनोमिनल प्रोग्रेस हमने किया है, गुड। देन कंट्रोलिंग कम्युनिकेबल डिसीजेस किया, इम्यूनाइजेशन किया। अब सी पब्लिक प्राइवेट, अब इसको फर्दर आपने बता दिया, पब्लिक प्राइवेट, और पब्लिक में स्टेट और देन सेंट्रल, गुड। प्राइवेट में फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट में भी ये सारे अचीवमेंट्स हैं। डिफेंस रिलेटेड किया और रेलवेज भी किया, गुड। अब जब हम ऐसे बनाते हैं ना तो हमारी हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस टाइप से बनाए ना कि उसमें उसको पढ़ने के लिए दिमाग नहीं लगे, ज़्यादा इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो जब भी हम फ्लो चार्ट्स बनाते हैं ना उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना चाहिए। देन बॉटलनेक्स, जैसे ये बड़ा अच्छा है। फर्स्ट आपने बताया इतने हॉस्पिटल्स, देन GDP, प्राइमरी, सप्लाई साइड, ज्यूरिसडिक्शन, सब ऑप्टिमल, सिस्टमैटिक,
दिस सिस्टम है हमारा ऑप्टिमाइज नहीं है, पॉकेट एक्सपेंसेस, डॉक्टर्स कम है, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। कितने अच्छे पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे, 9, वेरी गुड। देन वे फॉरवर्ड आपने बताया इन सब प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है, डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑल। देन दिस इज अ कंक्लूजन, कॉपी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है एंड रियली रियली गुड। आप भी ट्राई करो, ये जो इस टाइप की कॉपी है ना, इसमें लिखने की प्रैक्टिस डेवलप करो। आप खरीद लो ऐसा रजिस्टर और उसमें ना आप लिखो। इससे क्या होगा, ये ऐसे स्पाइरल होती है, आपका डेटा सारा कंसोलिडेटेड रहेगा। इट्स अ गुड, ये बाद में आपको हेल्प करेगा। आफ्टर 1 मंथ और 2 यू विल रियलाइज कि इस पे लिखते तो बेटर होता, सो डू इट। ओके, तो ये जो चीज़ है वो है दिस स्वतंत्रता, आकांक्षा का आंसर है। परिचय आपने बताया, दीज 3 है ना, जो हेल्थ केयर वाले हैं। फिर अस्पताल में औषधालय और डॉक्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया। देन आप आए फिर इसमें डिफरेंट दूसरे डिसीजेस के बारे में बताया और ये फैक्ट एस्टेब्लिश किया हमारी प्रोग्रेस का, गुड। देन ये बॉटलनेक्स बताए, अगेन पर्सनल कम है, हॉस्पिटल्स कम है, फंडिंग कम है, इंफ्रा कम है, डॉक्टर्स का रेशियो कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, दूसरे कारण भी हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सप्लाई साइड। समाधान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। देन दिस इज प्राथमिक साक्ष्य, इविडेंस बेस्ड होना चाहिए, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, इविडेंस बेस्ड। देन स्वास्थ्य के लिए ह्यूमन रिसोर्स हो, एक्सपेंडिचर को आप टच करो, गुड। अब जो दूसरा है वो है नैतिकता, तो इसका परिचय है, नैतिकता मानव जीवन में शांति सद्भाव लाती है। नैतिकता के गुण क्या होते हैं, गुड, वेरी गुड। तो ये सारे मानव जीवन में आपने फैक्ट एस्टैब्लिश किया कि एथिक्स इसीलिए जरूरी है। फिर इसकी वर्च्यूज बताए, करुणा, ईमानदारी, सम्मान, सत्यनिष्ठा, तर्क संगत दृष्टिकोण, ये बहुत जरूरी है, तर्क संगत दृष्टिकोण, निष्पक्ष और न्याय की भावना और साहस होना भी बहुत जरूरी है। लोक प्रशासन में आपने बताया, सार्वजनिक संपर्क में हम आते हैं तो हम कैसा कंडक्ट करें ताकि हम अपनी ड्यूटी भी बेटर डिलीवर कर पाए, प्रशासन। देन निष्पक्ष हो और निष्कर्ष भी आपने बताया कि वंचित वर्गों को न्याय और मुख्य धारा से जोड़ने का एकमात्र माध्यम भी दिस नैतिक व्यवहार है। तो लोक प्रशासक में नैतिकता होना बहुत जरूरी है, वेरी गुड आंसर। देन तपन्स आंसर, आकांक्षा आप एक काम ये भी कर सकते हो, जैसे हम जो क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं ना, तो जैसे 3-4 कॉपी है, 3-4 पेजेस है, आप इनको एक साथ ही क्लब करके उस क्वेश्चन में एक ही पोस्ट में आप ऐड कर सकते हो, तो इससे मल्टीपल नहीं होगा, ट्रैक करना इजी हो जाएगा, है ना। नाउ दिस इज अबाउट तपन्स आंसर। तपन अगेन एक्सीलेंट वर्क। सी, आपने पहले बताया व्हाट इज दिस हेल्थ, और गांधी जी भी है यहाँ। देन इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बताया, प्लानिंग सिस्टम, सिस्टम ऑफ सर्विसेज, वेरी गुड। फिर बेसिक इंफ्रा नंबर 1 यहाँ पे चीजें बताया, ये सारे बेसिक इंफ्रा है। देन कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज में सी 1958 का ये प्रोग्राम, टीबी का ये प्रोग्राम, लेप्रोसी का लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, हम क्या बता रहे हैं, अप्रोच बता रहे हैं। maternal and child health, universal immunization program, traditional medicine, polio free India, establishment of AIMS and ICMR, very good, excellent. Privatization of healthcare, then India the mother of this yoga and all philosophy, हम योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं, जो गवर्नमेंट आज की डेट में ना वो इसको बड़ा एम्फेसाइज कर रही है, बिकॉज हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है, वेलबींग, कंप्लीट वेलबींग एस्टैब्लिश करना। देन मोर्टेलिटी रेट वगैरह कम किया। तो इन 10 पॉइंट्स में आपने ये फैक्ट एस्टेब्लिश कर दिया कि हमें फिनोमिनल प्रोग्रेस मिला है सिंस इंडिपेंडेंस इन सब चीज़ों में, गुड। फिर आप चैलेंजेस में आए, बट बॉटलनेक्स है, रूरल अर्बन डिस्पैरिटी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है, इंश्योरेंस कम है, ह्यूज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, प्रोफेशनल्स कम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है, ओवरलैपिंग ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है। जैसे यू रिमेंबर दिल्ली में हॉस्पिटल्स अगर हरियाणा गुड़गांव वगैरह से आ रहे थे तो वहां पे ये आ रहा था स्टेट चेंज हो रहा है, कोविड-19 ऐसे प्रॉब्लम्स आए थे, तो कई बार ज्यूरिसडिक्शन भी हो जाता है। प्लस हर स्टेट का अपना, बिकॉज स्टेट सब्जेक्ट है ये, तो कई बार आईसीएमआर की गाइडलाइन वहां पे फॉलो नहीं हो पा रही, तो ज्यूरिसडिक्शन का चैलेंज आता है। सप्लाई साइड भी डेफिशिएंसी है। देन चिल्ड्रन के लिए आपने यहाँ एड्रेस किया और विमेन को भी एड्रेस किया ये योजना, गुड। देन पुअर फैमिली के लिए ये सारी है, मोहल्ला क्लिनिक, प्राइमरी हेल्थ केयर, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाए, प्राइमरी केयर बढ़ाए, डीप पेनिट्रेशन हो स्कीम्स का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, इसी के लिए डिजिटल हेल्थ मिशन भी यहाँ लिखना था,
देन इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स, ये बहुत अच्छा पॉइंट्स है। तो लुक एट दिस, जो हम सोच रहे हैं ना, कितना डाइवर्सिफाइड सोच रहे हैं, और वो सारे पॉइंट्स विद इन सिलेबस भी आ रहे हैं। देन यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म आया, देन बिग डेटा वगैरह एनालिटिक्स यूज करें, क्यों नहीं करें। जो हमारा कोविन है, कोविन कितना एक्सेलेंट आईटी सॉल्यूशन है। देन दिस इज अवेयरनेस, देन दिस इज नीति आयोग की रिकमेंडेशन, डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ R&D एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो ये जो 10 बातें पहले आपने हाईलाइट किया और 10 बॉटलनेक बताया, दे आर ऑल फैंटास्टिक, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इसको आप मेंटेन करो। ये जो आप आंसर प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप देखना आपने इसमें जितनी मेहनत की है ना, वो यह नजर आ रही है। ओवरऑल देखना आपका जो नॉलेज लेवल है ना, वो रैपिडली स्काई रॉकेट करेगा अगर आप इसी तरीके से मेहनत करेंगे, और ये रिफ्लेक्ट भी होगा देखना आपके दिस बोथ प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। वेल डन। देन दिस इज अबाउट प्रियंकाज आंसर। प्रियंका ने भी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लिखा है, हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया। तो ये जनरल सर्विसेज बताया, प्राइमरी हेल्थ केयर का। अब दिस डेटा इज गुड, दिस डेटा इज गुड, हेल्थ 50-51 एंड 99-20। तो हमने प्रोग्रेस बताया यहाँ पे, फिनोमिनल प्रोग्रेस। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, स्मॉल पॉक्स लिखना था, जरूरी था। टीबी, लेप्रोसी, एड्स, देन एनजीओ, ये भी बहुत जरूरी था मेंशन करना, एनजीओ। देन पोलियो बताया आपने, मटर्नल चाइल्ड केयर सर्विसेज, वैक्सीनेशन, डीपीटी, मिशन इंद्रधनुष भी लिखिए, ये यहाँ पर है मिशन इंद्रधनुष। देन अगेंस्ट 12 डिसीजेस, इन सब में ये आई थिंक प्लस है, इंद्रधनुष प्लस है, दिस 12 डिसीजेस। देन इंटेंसिफाइड मिशन दिस, फिर 3.0, ये हमने पेपर में बड़े डिटेल में पढ़ा था थोड़े ही टाइम पहले कि 3.0 मिशन इंद्रधनुष। ट्रेडिशनल सिस्टम भी बताया, गुड। 7 डेकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस है, राइट टू हेल्थ है, WHO, और आपने पॉलिटी के भी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताए, गुड। तो अब कभी पॉलिटी में GS2 में भी ऐसा कोई सवाल आ रहा है, गवर्नेंस वगैरह आ रहा है, तो हम ये सब कनेक्ट कर सकते हैं कि राइट टू लाइफ हो, 39E हो, 42, 47, 243G म्यूनसिपैलिटी, सी पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी टू स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ, फिर DPSP पार्ट 4 में भी आ गया, दिस इज वंडरफुल, रियली गुड। देन बॉटलनेक्स आपने बताए, पब्लिक हेल्थ इंफ्रा, लो प्रायोरिटी टू हेल्थ, लॉबी हो जाता है, गवर्नेंस, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन कंट्रोल भी कैसे करें, आप यहाँ पे NFHS 5 की रिपोर्ट भी लिख सकते थे। अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर, GDP, ये यहाँ पर है NFHS 5, गुड। देन पॉवर्टी, COVID-19, देन अपने ह्यूमैनिटी, गुड। एक मैसेजिंग बोल दिया कि दिस इज टाइम ऑफ अर्जेंसी। स्वच्छ भारत है, इसको भी लिंक करना था, गुड। एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, पॉवर्टी, सी पॉइंट्स आर रियली रियली गुड। आई एम सो हैप्पी, आप लोग इतना अच्छा सोच रहे हो और इतने अच्छे से पॉइंट्स प्रेजेंट कर रहे हो, वेरी गुड। मेंस में आई एम टेलिंग यू, आप इसको रिप्रोड्यूस करोगे ना इस लेवल का, यू आर गोइंग टू बी द टॉपर इन GS 1, 2, 3, 4। देन दिस इज जननी सुरक्षा कार्यक्रम, देन दिस दिल्ली गवर्नमेंट, फुलफिलमेंट ऑफ SDG, देन गुड, SDG भी है यहाँ पे, वेरी गुड। देन ये सारी स्कीम्स हैं और ये है वे फॉरवर्ड, सो अगेन रियली रियली गुड आंसर। देन शीतल का है, शीतल ने आंसर लिखा दिस फिनोमिनल सक्सेस पे। तो जनरल सर्विसेज दी है ना, बेसिक इंफ्रा इंप्रूव करें, प्राइमरी हेल्थ केयर करें, गुड। आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, वेल डन। देन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज इन इंडिया से रिलेटेड डेटा बताया, फिर आपने दिस एजेस बगैर। अब ये जो है ना, ये जो सवाल है ना, हम इसको पैराग्राफ्स में करने के बजाय थोड़ा विजुअल्स बेटर करते ना तो बेटर होता है, बिकॉज दीज आर फैक्ट्स। क्विकली हम फैक्ट्स बता सकते हैं कि इतना से इतना हो गया, एक एरो बना के। इससे क्या होगा, आपके वर्ड्स बचेंगे, टाइम बचेगा, और आप ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, ज़्यादा कंटेंट लिख पाओगे। तो ये बॉटलनेक्स है, हेल्थ केयर इंफ्रा है, पब्लिक फंडिंग है, गुड। आउट ऑफ पॉकेट है, स्किल्ड पर्सनल होना चाहिए, देन बॉटलनेक्स एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर। एथिक्स का आपने बताया कि एथिक्स से क्या मतलब है। अब सी मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा ना पैराग्राफ नहीं बनाना चाहिए। पैराग्राफ हमेशा 2 या 3-4 लाइन का बनाओ, फिर एक ब्रेक लो, थोड़ा स्पेस लेके फिर 3-4 लाइन लिखो, तो रीडेबिलिटी बेटर होगी। ओके, सो दिस इज एथिक्स, वेरी गुड। अब ये नीलू भाई का है, नीलू भाई ने पहले बताया कि एथिक्स से क्या समझते हैं हम, तो एथिक्स से हम ये समझते हैं, गुड। देन वर्चुअस क्वालिटीज होती है ह्यूमन लाइफ में, एथिक्स से क्यों ज़रूरी है ह्यूमन लाइफ में, तो गवर्नेंस, पर्सपेक्टिव। सी हम एथिक्स पढ़ते हैं ना, अपने GS4 एक बार आप पढ़ के देखो, डिफरेंट थिंकर्स को देखो, हम ये जो इन सारे आंसर्स को प्रिपेयर भी कर रहे हैं,
you will see we start feeling like a better human being. So this is the power of ethics. तो पर्सपेक्टिव जो होता है ना वो बदलता है, फेयर एंड ऑनेस्ट होते हैं डिसीजन मेकिंग में, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह आती है, गुड। फिर ये क्वालिटीज हैं, ये केवल शब्द नहीं है, ये इम्बाइब भी करने हैं हमारे बिहेवियर में। कंपैशन, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, रैशनल आउटलुक होना चाहिए, जस्टिस, करेज होना जरूरी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक किया, डिलीवरी ऑफ ड्यूटी होता है। अब इधर भी एप्लीकेशन पार्ट को इग्नोर नहीं करिए, एप्लीकेशन लिखिए। देन दिस इज अबाउट हेल्थ सर्विसेज, ये सारे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, हेल्थ केयर वगैरह है, गुड। एमएमआर बताया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूवमेंट हुआ है, वास्ट एक्सटेंट में ये भी बेटर हुआ है, बॉटलनेक्स है। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस भी हमें यहाँ पे बताने थे, जैसे हम टैगिंग कर दें, है ना, जीपीएस टैगिंग हो, हम जीआईएस को यूज़ करें, सैटेलाइट के थ्रू हम जैसे टेलीमेडिसिन वगैरह दे रहे हैं, ऐसे भी हम कुछ सॉल्यूशंस बता सकते थे। इनएडिक्वेट पब्लिक फंडिंग है, स्किल्ड पर्सन है, सम अदर बॉटलनेक्स है। अब डॉक्टर्स एक दिन में हम नंबर इतना नहीं बढ़ा सकते, बट यूज ऑफ टेलीमेडिसिन से एक डॉक्टर थाउजेंड्स पेशेंट्स को डील कर सकता है, तो वी कैन यूज टेक्नोलॉजी। सम स्टेप्स टू बी टेकन, और बिकॉज ऑफ 5G भी आ रहा है। स्ट्रेंथन करें हेल्थ केयर को, स्पेंडिंग हेल्थ में बढ़ाएं, गुड। दीज आर ऑल गुड पॉइंट्स एंड देयर इज अ कंक्लूजन, गुड। देन विमल का आंसर भी बहुत अच्छा है, डे 5, एक्सेलेंट। तो आपने एथिक्स बताया, इसका मीनिंग क्या होता है, वैल्यूज, जजमेंट एंड दिस कॉन्ग्रुएंसी। वैल्यूज ये बड़ा अच्छा है, your beliefs become your thoughts become your words become your actions become your habits become your values, and your values become your destiny. Note it down, very very good. Then this is about judgment. Then when in doubt, tell the truth. Then public administration क्यों ज़रूरी है, रिफ्लेक्शन, दिस बेटर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी हो सिस्टम में, बिकॉज यू नो पब्लिक सर्वेंट में इफ यू आर एन IAS और जिस भी पोस्ट पे हो, गवर्नमेंट सर्विस एंड ऑल, या फिर पब्लिक ड्यूटी पे हो, आप देखना बहुत कुछ आपके डिस्क्रिशन पे होता है, डिस्क्रिशन। तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात को हमेशा याद रखना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। देन वाइड आउटरीच है, प्रोग्रेस एंड ग्रोथ, एंड दिस इज कंक्लूजन। सेकेंड ARC का रिपोर्ट भी देना जरूरी होता है, गवर्नेंस से रिलेटेड, सेकेंड ARC, वेरी गुड। देन विमल का दूसरा आंसर है, आजादी का अमृत महोत्सव से इसको कनेक्ट किया, तो सी हमने ट्रैक किया प्रोग्रेस अपनी जो हुई है। इंफ्रा डेवलप करो, कम्युनिकेबल डिसीज हो, पोलियो फ्री हुए, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस एम्स आया, नेग्लेक्ट रूरल पॉपुलेशन हुई, इनएडिक्वेट आउटले है, सोशल इनइक्वालिटी है, मेडिकल पर्सनल कम है, रिसर्च पे पैसे नहीं लगाते अपन, एक्सपेंसिव हेल्थ सर्विसेज, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। फिर हमने कुछ स्कीम्स बताया यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हेल्थ केयर रिलेटेड, गुड। देन शॉर्टेज होता है, रिसर्च सर्विसेज टू काउंटर अबव बॉटलनेक, सम मेजर स्कीम्स, ये है, ये पेज रिपीट हुआ। देन दिस इज वे फॉरवर्ड, हेल्थ इंफ्रा 10% तक लाएं और इनइक्वालिटी एड्रेस करें, R&D करें, कॉस्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, एम्स एंड ऑल, वेरी गुड। देन लेखिका, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, इसको मेंटेन करना है, और जैसे जैसे आपका नॉलेज बेस भी बढ़ेगा ना, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी अच्छे से कवर करोगे एंड ऑल, आपकी आंसर राइटिंग ऑटोमेटिकली बेटर होती जाएगी। द आइडिया इज जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड थोड़ा पेशेंस रखना है हमें, है ना। तो ये आपने शुरुआत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताया, 5 डेकेड्स, दिस गुड। चाइल्ड हमने रे नंबर्स भी बेटर हुए हैं, गुड। एंड एजुकेशन, दिस रिडक्शन हुआ है डेथ में, गुड। प्राइवेटाइजेशन, अब ये मुद्दा भी इंपॉर्टेंट है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इन द एंड फॉर प्रॉफिट होता है, और जो हेल्थ केयर जैसी चीज है इसमें कंप्लीट दिस कैपिटलिज्म हम नहीं ला सकते, यहाँ एक वेलफेयर एंगल होता है। इवन USA जैसे कैपिटलिस्ट मार्केट में भी अभी ओबामा केयर टाइप चीज आने की बात थी, बाइडेन समथिंग लाइक दैट वापस रिवाइव कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन। देन डिक्लाइन हुआ IMR में, गुड। एक रेगुलेशन होना चाहिए और एक बैलेंस होना जरूरी है। देन दिस इज चैलेंजेस, जैसे वैक्सीनेशन में भी फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हुआ, बट हमने प्राइवेट सेक्टर को भी एक सर्टेन परसेंटेज दिया, तो बोथ आर रिक्वायर्ड, द आइडिया इज बोथ आर रिक्वायर्ड। देन चैलेंजेस हमने बताए ये। अब हम क्या करें ना, इसको हेडिंग्स में सोचें। हम एक बार फिर से, जब भी आप ये सवाल देख रहे हो ना, एक बार फिर से सिलेबस देखो। सिलेबस देखते से ही ना हमें बड़े आइडियाज आने लग जाते हैं कि इस सवाल को हम सिलेबस से कैसे कनेक्ट करें।
तो अभी कुछ दिन ये हैबिट बनाएं कि हम प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न के तुरंत बाद हम सिलेबस को पिक करें और उधर देखें सिलेबस में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस प्रश्न से मैं लिंक कर सकता हूँ, और फिर आप उसको लिखना चालू करो। देखना आपका आंसर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा दिस क्वेश्चन से। ओके, देन दीज आर चैलेंजेस। और यहाँ जो भी कॉपीज देख रहे हैं ना, हर कॉपी में कुछ बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को भी आप सीखो। जैसे पार्लियामेंट है ना, कलेक्टिव विजडम, लर्न, देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉपी। देन दिस इज अर्बन, दिस इज विलेजर्स, विमेन हेल्थ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विमेन हेल्थ। फिर आपने सजेशंस बताए, दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक एंड ऑल, प्राइमरी हेल्थ केयर, गुड। देन क्वालिटी हेल्थ केयर कैसे बेटर करें, वाइटल। और एक पैसेजिंग भी दें, हेल्दी पीपल होते हैं तो प्रोडक्टिविटी बेटर होती है, सो हेल्थ इज लाइक वेल्थ। शुभम, यू आर डूइंग सो गुड, आप मेंटेन करो, आप बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिलने वाली है, इस कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन करो। ओके, एथिक्स आर द गाइडलाइंस ऑफ दिस गाइड बुक ऑफ सोसाइटल कंडक्ट, वर्चुअस क्वालिटी है ह्यूमन लाइफ, बिकॉज यू नो व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, यू आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी वेरी सिंसियर एंड डिसिप्लिन। आपको आज नहीं तो कल बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। ओके, देन दिस इज कंपैशन, ऑनेस्टी वगैरह रखना है, इंटीग्रिटी, रैशनल आउटलुक है, करेज टू विदस्टैंड एडवर्सिटी। देन रिफ्लेक्ट करे, कंडक्ट सोसाइटी का होता है, बेटर पब्लिक है, फेथ इन सिस्टम आता है। फेथ, जो भरोसा होता है ना, वो तब आता है जब सामने वाले पे एथिकल बिहेवियर हमको दिख रहा है, तो वी ट्रस्ट दैट पर्सन, वी ट्रस्ट दैट इंस्टीट्यूशन, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन दिस फाउंडेशन है स्टेबल सोसाइटी का, एंड दिस गुड, वेरी गुड। देन दिस इज फिनोमिनल, प्रोग्रेस जो किया है, डेटा आपने बताया, बॉटलनेक्स बताया, पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज, डॉक्टर पेशेंट, अनअफोर्डेबल ट्रीटमेंट, इनएडिक्वेट, प्लस जो सरकारी हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो इतना ज़्यादा ओवरलोडेड होते हैं कि वहाँ पर सर्विसेज नहीं मिल पाती। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, दिस इज गुड। देन शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, रीसेंट स्टेप्स में एनएचएम, आयुष्मान, जन औषधि, एनडीएचएम भी लिखना था यहाँ, आशा, एंड कंक्लूजन, गुड। ये अच्छा पॉइंट है, आशा। माधवी, आपने भी आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है, स्टार्ट किया है, वेल डन। तो पहला जो आपने बताया हेल्थ केयर से रिलेटेड, अब शुरू में ही आपने पॉइंटर्स बता दिए, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। टू द पॉइंट, 1 2 3 4 5। सेपरेट हेल्थ सर्वे होना चाहिए, एक सेपरेट हेल्थ सर्वे करे, जैसे एनएफएचएस है, स्पेसिफिक फाइंडिंग्स इस सेक्टर की वो डिटरमाइन करे। देन दिस इज की अचीवमेंट्स, ताकि एस्टैब्लिश किया जो प्रोग्रेस है वो अच्छी हुई है। ये जो मेंटल हेल्थ है ना, इसको लिखना भी, इट्स अ गुड गुड पॉइंट, वेरी गुड। कम्युनिकेबल डिसीजेस, प्लस आपको लाइफस्टाइल डिसीजेस, बिहेवियरल चैलेंजेस, हेल्थ, फिट इंडिया मूवमेंट भी एक चल रहा है, उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या है, ये सारे चैलेंजेस हैं, बर्डन ऑफ डिसीज आता है ना, देन फाइनेंस का इशू आता है, डेफिशिएंसी होता है, सब ऑप्टिमल पब्लिक हेल्थ सिस्टम है। देन दिस इज अ वे फॉरवर्ड, ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफ्रा, एक्सेस, फाइनेंस, इंश्योरेंस, सब जरूरी है। देन कंक्लूजन में राइट बताया, राइट टू लाइफ भी है। हेल्थ केयर को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी हम रिवैम्प करें, गुड। रसेंद्र, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो रसेंद्र ने भी पहले एथिक्स बताया, व्हाट इज दिस एथिक, एथिक्स क्यों इंडिस्पेंसेबल है, अपरिहार्य है। अब सी, ये भी एक तरीका होता है कि हमने एथिक्स ज़रूरी है बिकॉज इससे ये होता है, ये होता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग आती है, सोसाइटी बचती है, एंड ऑल, गुड, दिस इज गुड। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे आए हम, और ये हम ना एथिक्स की वैल्यूज भी यहाँ पे लिख सकते थे। जो वैल्यूज देखी ना, कि एथिक्स तो ये है, बट डिफरेंट एथिकल वैल्यूज क्या है, लाइक इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, दिस एंड ऑल, ये सब भी हम थोड़ा एक क्विकली एक पैराग्राफ में लिख सकते थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, डेमो एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट एथिक्स में क्या चैलेंजेस होंगे, है ना, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, कंपैशन, दिस इज गुड। अब जैसे यहाँ आपने लिखा ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक, दिस में कंक्लूजन। एप्लीकेशन, एथिक्स के सवाल में इवन वो अगर थ्योरेटिकल भी है तो उस थ्योरी का कोई एप्लीकेशन बना के लिखना आना चाहिए, एक छोटे से पैराग्राफ में ही लिखिए, पर लिखिए। देन दिस इज इंडिया, और ये हमने सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, तो दिस इज गुड। डेटा एस्टैब्लिश किया। देन डिसीजेस की विक्ट्री, बॉटलनेक है, ये सारे बॉटलनेक है, गुड, रेगुलर पॉइंट्स है। शॉर्टेज है, अनमैनेजेबल पेशेंट लोड है, रिपेयर करें, प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ पॉकेट एंड सॉल्यूशन, इंफ्रा बढ़ाएं, पब्लिक पॉलिसी हेल्थ से रिलेटेड करें, गुड।
विकास आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी है। एथिक्स में आपने बताया, फिलॉसफी है, रॉन्ग डूइंग राइट डूइंग हमें पता चलती है, गुडनेस बढ़ती है, गुड। ह्यूमन एंड सोशल वेलबिंग होती है, एंट्रोपी कम होती है सोसाइटी में, वेरी गुड। रिड्यूस होता है ट्रस्ट डेफिसिट, ये जो इविल्स हैं ये दूर होते हैं। नेगेटिव बिहेवियर ठीक होता है, सोशल जस्टिस आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में जरूरी है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये सिलेबस का। डायलमा, करप्ट प्रैक्टिसेस, एटीट्यूड, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन कोड्स एंड एथिक्स में आपने ये अच्छे बताए। अ मैन विदाउट एथिक्स इज अ वाइल्ड बीस्ट लूज अपॉन दिस वर्ड। रिलेटिविटी अप्लाइड टू फिजिक्स नॉट ethics. Then Mahatma Gandhi ji का भी है, morality is the basis of thing and truth is the substance of all morality. Good. The first step in the evolution of ethics is a sense of solidarity with other human beings. ऐसे ना quotes याद होने चाहिए थोड़े. Then this is conclusion. Very good. So आपने अगेन बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं। व्हाट्सएप का मैं अभी कंपाइल नहीं कर पाया, आई एम गेटिंग सो मेनी आंसर्स इन व्हाट्सएप एज वेल। अपना वेबसाइट में करो तो मेरा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा, मैं वहाँ से डायरेक्टली उसका ऐसे PDF बना लूँगा। ओके, अपलोड इन वेबसाइट, डू नॉट गेट लाइक थिंक अदरवाइज। वेबसाइट में क्या होगा, वर्क ईजी हो जाएगा, आप शेयर करोगे, इंटरेस्ट भी आएगा। सो अपलोड इट इन वेबसाइट। ओके, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.